स्टैंड्स में खड़े फैंस और इंटर मिलान की टीम, कोई फर्क नहीं। Ladies and gentlemen, welcome back to another video and we are back after the Champions League final and what a match! क्या मैच था, क्या ही मैच था। इंटर मिलान तो खेलने नहीं आई थी। लास्ट वीडियो में मैंने कहा नहीं था कि बार्सिलोना एक्सपीरियंस की वजह से हार गई। दीवार में मारे पीएसजी ने एक्सपीरियंस को, मतलब कि एम्बेरस इंटर हुई है, जीती पीएसजी है और जलील हम हो रहे हैं। लल्ली लाना था इस टीम से आगे। हाँ हार गए यार, क्या करूं, हार गए तो हार गए, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हार जीत चलती रहती है फुटबॉल में, ऐसा कुछ भी नहीं है इस सिचुएशन में। They wiped the fucking floors with them, man. मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा वन साइडेड चैंपियंस लीग फाइनल या कोई भी फाइनल किसी भी स्पोर्ट का नहीं देखा। All in all domination. There was nothing for Inter Milan in this game. Nothing good I have to say about Inter Milan. मतलब उम्मीद की किरण तक नहीं दी। As a बारसा फैन मेरी जिंदगी का ये अलमिया है कि हम एक ऐसी टीम से सेमीफाइनल में हारे थे। इसको पीएसजी ने ऐसे पेला जैसे मैके से आया हुआ ग्लास टूटने पे अम्मा पेलती है बच्चों को। कोई एम्बिशन नहीं थी। लाउतारो मार्टिनेज जा यार, क्या काम कर अपना, ठीक है, आया बड़ा स्ट्राइकर बनेगा। 1 मिनट दिया, मैं देख रहा था कि पार्क दे ब्रास में तो नहीं हो रहा ये मैच। क्वारात्स्केलिया, उस्मान डेम्बेले, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस ऑन द बैलन डोर। आपका विटिनिया, अशरफ हकीमी, उफ उसका वर्क रेट, उसकी पेस, उसकी बॉल कंट्रोल, उसका गेम को समझने का तरीका, वो राइट बैक है। पहले गोल में पोचिंग करा था और ऐसी पोचिंग करा था कि हम उसे गाली भी नहीं दे सकते कि भाई क्या कर रहा है, अपना काम कर जाके अपनी पोजीशन पे। नहीं भाई, अगर आप फ्रंट पे आके ये कर रहे हो ना, तो अगर आप गोलकीपर भी हो ना तो आप बॉक्स में आ जाओ। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट डेज़िरे डुए। उसने एक फाइनल में लमीन जमाल का पूरा सीजन मैच कर लिया। यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर इन द यूसीएल फाइनल, यंगेस्ट प्लेयर टू असिस्ट इन द यूसीएल फाइनल, यंगेस्ट प्लेयर टू विन द मैन ऑफ द मैच इन द यूसीएल फाइनल। वही बात है, इस तरह का टैलेंट नहीं आता ब्रो, 50-60 साल में एक दफा आता है। एंड वी आर लकी इनफ कि हमें 40 साल में 4 दफा ये टैलेंट देखने को मिल गया। डेज़िरे डुए को इससे बेहतर स्टेज नहीं मिल सकती थी अपने आप को अनाउंस करने के लिए। लमीन जमाल अनाउंस्ड हिमसेल्फ इन द यूरोस, उसको उससे बेहतर स्टेज नहीं मिल सकती थी। ही वन द यूरोस, यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड एवरीथिंग। और वहीं पर हमारे पास आता है डेज़िरे डुए। उसने अपनी जिंदगी के पहले चैंपियंस लीग फाइनल में ही ब्रेस भी मार दी और असिस्ट भी दे दिया। मेरे ख्याल से इस तरह की चैंपियंस लीग फाइनल परफॉर्मेंस तो लियोनेल मेसी, रोनाल्डो ने भी नहीं दी। रोनाल्डो ने कहा 2017 में जाके ब्रेस मारी थी यूवेंटस के खिलाफ, और लियोनेल मेसी ने तो जिंदगी में कभी चैंपियंस लीग फाइनल में ब्रेस ही नहीं मारी। और ये बंदा आ गया है, ब्रेस भी मारी है, असिस्ट भी दिया, 3 गोल कंट्रीब्यूशन एक चैंपियंस लीग फाइनल में, मैन ऑफ द मैच। गेम शुरू होते ही पीएसजी हैड द रेंज। Kickoff से ही PSG had the ball, they had the possession, they had the pressing, they had the attacks, they had the creativity, and Inter Milan they had nothing. तम पूरा भी नहीं था उनके पास। वो चैंपियंस लीग फाइनल था या PSG वालों की ढोलकी हो रही थी, क्योंकि लग ऐसे ही रहा था कि इवेंट PSG का है, शादी PSG की है, और आसपास के पड़ोसी अपने शादी में बुलाए होते हैं ना, जो सिर्फ और सिर्फ मुफ्ता तोड़ने आए होते हैं और उनका कोई काम नहीं होता। वो थी इंटर मिलान। पहला गोल इस तरह का था कि मेरे ख्याल से जितने भी लोग देख रहे थे, दे वर ऑल वेटिंग कि पीएसजी कब गोल करेगी। मतलब मैच शुरू हुआ है, इट वाज नॉट लाइक ओ व्हाट अ फाइनल, क्या होगा, नहीं। अपने पहले गोल से अशरफ हकीमी ने ये बात बता दी कि वो जो ब्रेकअप के बाद लोग कहते हैं ना, इट्स नॉट यू इट्स मी, उसने बोला इट्स नॉट मी इट्स यू। दूसरा सेमीफाइनल खेल रहे हैं आप 3 साल में और आप जलील हो रहे हैं। लाइक क्या चेंज किया है, क्या इंजागी ने, द ग्रेट माइंड ऑफ इंजागी ने अपने पिछले फाइनल से क्या सीखा। वर्स्ट परफॉर्मेंस देके है। पिछले फाइनल में कम से कम शॉट्स ऑन टारगेट तो थी, बल्कि आखिरी मिनट में तो ऑलमोस्ट इक्वलाइज कर दिया था इंटर ने। ये क्या हुआ है, समझ ये नहीं आ रही कि इस मैच की हाइलाइट्स कहाँ आएंगी, यूट्यूब पे या। फर्स्ट गोल के बाद कुछ खास चेंज नहीं आया। पीएसजी वही कर रही थी जो वो उससे पहले कर रही थी, और रिवायत को बरकरार रखते हुए डेम्बेले ने परफेक्टली पिक किया डेज़िरे डुए को, और डेज़िरे डुए ने शॉट मारी जो डिमार्को से डिफ्लेक्ट होके गोल हो गया। कुछ लोगों के दिल में आया होगा अनलकी, फेयर। इंटर मिलान did not deserve to be in this final। जब 5वां गोल पड़ा ना, मेरा दिल कर रहा था इनको 6 पड़े, 7 पड़े, 8। इनकी हिस्ट्री की वर्स्ट डिफीट हुई। The fact that they knocked out Barcelona and Bayern Munich is beyond me. This is anti-football, man. This is disgust. This is embarrassing level football. And coming from such a team जो कि अभी 1.5 महीना पहले were on for a treble, और अब वो ट्रॉफीलेस है। I think I know why. They couldn't defend for their life in the final। मतलब कि 19 साल का पीएसजी का अकेडमी प्लेयर आके भी पेल गया, हल्का फुल्का नहीं, बकायदा पेल गया। स्टिल इंटर मिलान की बचत हो गई। दिस कुड हैव इजीली बीन एन 8-0 7-0 स्कोर लाइन, क्योंकि जिस तरह से पीएसजी ने 5 गोल मारने के बावजूद चांसेस बनाए और चांसेस मिस किए, इंटर मिलान वाज लकी। क्या हो गया इसको, क्या हुआ भाई, इस बंदे को बता दो कि चैंपियंस लीग फाइनल होम में नहीं होता। इसको लग रहा है कि बारसा के खिलाफ फाइनल खेला है। अगर तुमने ये परफॉर्मेंस एंड के लिए बचा के रखी हुई थी ना, तो फिर बाहर ही हो जाते। वैसे तो मेरे ख्याल से टैक्टिकली इंटर मिलान को देखना बनता ही नहीं है, इट्स अ डिस्ग्रेस टू फुटबॉल। लेकिन अब फिर भी हम क्विक लोग डाले तो इंटर ने वही किया, वही टीम उन्होंने हर जगह खिलाई है। यहाँ पर भी वो सेम टीम लेके आए थे, सेम टैक्टिकल प्लान था, लेकिन इंटर मिलान सेंटर बैक्स को आगे भेज देती है टू अटैक। कि ड्यूरिंग द अटैक जब वो बॉल लूज करते हैं तो उनका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि फॉरवर्ड्स होते हैं वही सेंटर बैक्स होते हैं,
तो उनको बॉल रिकवर करने में काफ़ी आसानी होती है। लेकिन ये चीज़ पीएसजी उन्होंने बहुत आराम और सुकून से एनालाइज भी कर ली, पकड़ भी ली और एक्सप्लॉइट भी कर ली। इंटर को बॉल लेके आगे जाने दिया, सेंटर बैक्स को आगे आने दिया, उसके बाद बॉल इंटर के हाफ में खिला के पूरी टीम चढ़ गई उन प्लेयर्स पे जो कि सेंटर बैक थे ही नहीं, एंड देन दे डोमिनेटेड देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और इंजागी को समझ ही नहीं आ रही थी ये बात कि बस भाई ठीक है, यू स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, बट व्हेन दिस इज हैपनिंग कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन कर, दिन रात सब्स्टिट्यूशन करी जा, किसी एक प्लेयर ने भी तुझे वो करके नहीं देना जो तू चाहता है, क्योंकि तुझे खुद नहीं पता कि तू क्या चाहता है। ये तेरा गेम प्लान था, यू हैड अ मंथ टू प्रिपेयर फॉर दिस एंड दिस इज व्हाट यू केम अप विद। थू खैर पीएसजी हैज वन द चैंपियंस लीग 2025, फाइनली उन्होंने अपना यूरोपियन ट्रॉफी ड्राउट खत्म कर लिया। इट्स सैड कि जिस सीजन किलियन एम्बापे गया है उसी सीजन पीएसजी चैंपियंस लीग जीती है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पीएसजी एम्बापे की वजह से ही, उसकी ईगो और उसकी सेल्फिशनेस की वजह से, ना एम्बापे की वजह से वो हारे थे और ना ईगोज और बड़े स्टार्स की वजह से वो हारे थे। दे वर लूजिंग बिकॉज उनका मूड नहीं था। पीएसजी में और किसी का मुझे नहीं पता, इस बंदे से मुझे बड़ा प्यार है। लुइस एनरिके डिजर्व दिस। मेरे ख्याल से पेप के बाद ही इज द सेकंड मैनेजर एवर टू विन अ ट्रेबल विद 2 डिफरेंट टीम्स। दैट इन इटसेल्फ इज अमेजिंग एंड आई होप कि दिस इज ओनली द बिगिनिंग। डिज़ीरे डुए विटीनिया, और अब हमें पीएसजी को लेके भी थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो था ये कहाँ जीतेंगे, ये पेलेंगे इंटर को, ठीक है। फाइनली आई थिंक इट इज माई ड्यूटी एज अ फुटबॉल फैन टू सल्यूट लुइस एनरिके, टू सल्यूट पीएसजी, to salute Vitinha, to salute Desiree Doué, amazing youngster. So congratulations to PSG for winning the Champions League. Congratulations to Ousmane Dembele for winning the Ballon d'Or. And congratulations to Desiree Doué for winning the Golden Boy Trophy. And congratulations to Luis Enrique for completing yet another treble. हम सब बार्सिलोना देखते रह गए, चैंपियंस लीग पीएसजी भेगी, वाह।